Hello bachon, let's see this question. The question says that insert three geometric means between 1 by 3 and 4, 3, 2. Okay. So let me discuss the key concept here. देखिए ज्योमेट्रिक मीन की जब भी बात की जाए तो अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करता हूँ वो कैसी सीरीज होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन चली जाती है। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन में आपसे टी एन टर्म पूछूं तो वो हमारे पास होती ए आर पावर एन माइनस वन। ओके, ये होती है हमारी एन टर्म। ये ज्योमेट्रिक मीन में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन्स है। अब देखिए हमें प्रॉब्लम क्या दी गई है, हम प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हैं। इन्होंने बोला 1/3 और 4, 3, 2 के बीच में आप तीन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कीजिए। मान लीजिए मैंने कर दिया है ए बी सी। ओके, ये कौन सी टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म। ये कौन सी, सेकेंड टर्म। ये थर्ड, और ये हमारे पास फोर्थ, और ये फिफ्थ। ओके, तो हमारे पास फिफ्थ टर्म हो गई। अगर मैं बात करूं ये हमारे पास क्या है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म। तो अगर मैं यहाँ से देखिए ए दो सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ क्या आएगी ए आर पावर 4। तो मैं लिख सकता हूँ ए आर पावर 4 इज इक्वल टू 4, 3, 2, ऐसा लिख सकता हूँ। यस, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो आर पावर 4 क्या हो जाएगा 4, 3, 2 इंटू 3। तो ये हमारे पास मिल जाएगा 1296। आर की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट विल बिकम 6। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। क्या आप ये टर्म फाइंड कर सकते हैं, ये क्या है, ए क्या है हमारे पास सेकेंड टर्म, दैट इज ए आर। तो अगर मैं यहाँ लिखूं ए इज बीइंग इक्वल टू ए बी, लिख रहा हूं। ए हमारे पास क्या है, अभी हमने बात की है, ए हमारे पास यहाँ मिला ए आर। बी क्या है ए आर स्क्वायर। तो ए हमारे पास है 1/3 और आर हमारे पास है 6, तो ये मिल जाएगा 2। ओके, अब ए आर स्क्वायर की बात की, ये हो जाएगा 1/3 और आर स्क्वायर दैट विल बी 36। तो हमारे पास क्या मिलेगा 12। ओके, अब ए आर क्यूब की बात करते हैं। ए आर क्यूब क्या होगा, दैट विल बिकम सी। सी हमारे पास क्या मिलेगा ए आर क्यूब। ए हमारे पास क्या मिला था 1/3 और आर कितना मिला था, दैट विल बी, आर हमारे पास 6 था, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216। इसको अगर हम फाइंड करें ये हमारे पास आएगा 72। तो हमसे प्रॉब्लम में क्या बोला गया था, तीन इंसर्ट करने थे 1/3 और 4, 3, 2 के बीच में। तो कौन कौन से इंसर्ट हुए, अगर मैं तीन की बात करूं, ये देखिए हमारे पास तीन डब्बे थे, तीनों में इंसर्ट कराने थे। क्या क्या इंसर्ट हुआ हमारे पास, एक में 2 इंसर्ट हुआ, एक में 12 इंसर्ट हुआ, एक में 72 इंसर्ट हुआ। सो वी हैव इंसर्टेड 3 geometric mean between these two numbers. Okay, so these are our final answer for this problem. So I hope you understood well. Best of luck.